हेलो दोस्तों, वेलकम टू सरकारी खबर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, न्यू वैकेंसी आई है। तो पहले देख लेते हैं डिटेल न्यू वैकेंसी के बारे में, उसके बाद इसकी पूरी चर्चा करेंगे कि कहाँ से ये वैकेंसी आप देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पीजीटी की वैकेंसी इंग्लिश के लिए, फिर पीजीटी हिंदी, मराठी, देन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक एंड कॉमर्स के लिए। ये पर्टिकुलर पीजीटी के लिए आपको पता है, पीजीटी के लिए मास्टर मांगा जाता है, तो आपके लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर की ज़रूरत है। देन हम लोग देखेंगे कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस, आपको पता है पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड कंपलसरी नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द स्कूलों में या हर जगह बीएड को हटा दिया जाता है पर्टिकुलर पीजीटी के लिए, और कहीं कहीं रखा भी जाता है। तो यहाँ पे आपको बी या बीटेक, एमएससी, एमसीए या फिर बी लेवल या सी लेवल डिप्लोमा एंड नॉलेज ऑफ मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कुछ कोडिंग की नॉलेज, जिससे आप बच्चों को एक्सप्लेन कर सकें। तो इसमें बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट द पीजीटी कंप्यूटर। देखिए आपने देख लिया कि पीजीटी कंप्यूटर के लिए बीएड की जरूरत नहीं है, तो खाली पीजीटी कंप्यूटर के लिए बीएड नहीं होता, या कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए बीएड नहीं होता, बाकी सबके लिए होता है। इफ अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कैंडिडेट शुड बी रेडी टू टेक टीचिंग क्लासेस ऑनलाइन आल्सो। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में अपॉइंट करा गया है, तो आप ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट कंप्यूटर के आप ऑनलाइन पढ़ा नहीं सकते। आगे एजुकेशन में देख लेते हैं कि टीजीटी के लिए क्या मांगा गया है। तो टीजीटी के लिए आपको सबके लिए बीएड और सीटेट कंपलसरी है। देन आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, अच्छे मार्क्स होंगे तो अच्छा सिलेक्शन होगा। देन टीजीटी इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मराठी, इलेक्ट्रिक। देन टीजीटी कंप्यूटर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। देन आर्ट, पीटी मेल, अच्छा पीटी की भी वैकेंसी है यहाँ पे। द कैंडिडेट विद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ स्पेशल बीएड और डीएड और स्पेशल डीएड आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दीज पोस्ट। तो अगर आपके पास स्पेशल वाला बीएड है, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। आगे देखते हैं, इफ अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ेगी, हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद सीटेट का पेपर 2, क्योंकि ये टीजीटी की है, सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड प्रोसेस द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड एज ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। देन यहाँ पे बीएड ऐसा नहीं लिखा है कि टीजीटी कंप्यूटर के लिए नहीं चाहिए, तो टीजीटी कंप्यूटर के लिए बीएड में काफ़ी जगह मांग दिया जाता है। अगर देखते हैं प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, मतलब इंग्लिश हिंदी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बाकी इंग्लिश की नॉलेज मेन है जो आपको अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद टीजीटी अगर संस्कृत है, हिंदी है, तो उसमें इंग्लिश की नॉलेज इतना कंपलसरी नहीं है, या फिर मराठी पढ़ाना तब भी इंग्लिश की नॉलेज नहीं चाहिए, बाकी वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए। तो पीआरटी के लिए आपको पता ही है कि क्या क्या आपको मांगा जाता है। तो डीएलएड या फिर डीएड करे हूँ आप, डिप्लोमा इन एजुकेशन, देन इंटरमीडिएट एंड सीनियर सेकेंडरी, मतलब यहाँ पे खाली इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स हो। इसके बाद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट हो आपकी क्लास 12 में। दे शुड हैव स्टडी हिंदी, हिंदी भी आपने पढ़ा हो। द कैंडिडेट शुड परचेस 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, या तो बीएलएड हो या डीएलएड हो। एंड मतलब जो डीएलएड है वो जाहिर सी बात बैचलर के साथ आपका होना चाहिए। एंड अगर आप डीएड हैं तो आप इंटर के बाद आप करते हैं, काफ़ी राज्यों में वैलिड है, कुछ यूपी एंड राज्यों में वैलिड नहीं है, ये मतलब ये कोर्स ही नहीं करवाते हैं। आगे सीटेट आपके पास होना चाहिए, ये कंपलसरी है। जाहिर सी बात सीटेट पेपर फर्स्ट की बात यहाँ पे हो रही है। पीआरटी म्यूजिक के लिए यहाँ पे आपको बताइए क्या क्या क्वालिफिकेशन रहती है म्यूजिक टीचर के लिए। एंड देख लेते हैं यहाँ कंपनसेशन आपको कितना दिया जाएगा, इसमें रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा आपको, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनसेशन कितना है। तो पीजीडी के लिए 27,500 पर मंथ कंसोलिडेटेड, मतलब इतना है, एंड पर पीरियड रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 5 पीरियड अ डे। तो यहाँ पे या आप ऐसे भी काउंट करते हैं कि पर पीरियड आपको 220 रुपये पड़ेगा एक पीरियड लेने में, और 5 पीरियड पर डे में ले सकते हैं, तो ज़्यादा पीरियड नहीं है। मैक्स एज कितना है, 40 ईयर, 65 ईयर फॉर द रिटायर्ड टीचर्स फ्रॉम केवीएस। अच्छा, जो रिटायर्ड टीचर हैं वो 65 ईयर अगर केवीएस से रिटायर है तो आपके लिए अच्छा मौका है। देन टीजीडी के लिए 26,250 रुपीज़, देन 35 ईयर्स में एज है। पीआरटी के लिए यहाँ पे 21,250 रुपीज़ दिया गया है पूरा कंपनसेशन की डेट। आगे एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन आपको मैं बता चुका हूँ क्या क्या चाहिए। अच्छा, 50% मार्क्स यहाँ पे होने ज़रूरी हैं, वैसे 50 से ऊपर मार्क्स होंगे तो और अच्छा रहेगा, जिससे आपको जल्दी सिलेक्शन मिलेगा, बाकी आप भीड़ से थोड़ा अलग हो सकते हैं।
देन उसके बाद हम लोग रिलैक्सेशन की बात करते हैं। रिलैक्सेशन आपको इतना कैटेगरी वाइज दिया जाएगा। विमेन के लिए यहाँ पे 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, जैसा DSSS भी देता है। एंड बाकी SC ST OBC एंड फिजिकल हैंडीकैप के लिए पर्टिकुलर रिलैक्सेशन है। देन सीटेड पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेड पेपर सेकेंड TGT के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज और कंप्यूटर सभी के लिए कंपलसरी है। एंड द इंग्लिश मीडियम प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है भाई, रिटन एग्जाम होगा। द स्क्रीनिंग शैल बी मेड थ्रू ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ द क्वेश्चन, भाई ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे फॉर 50 मार्क्स इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट फॉर 1.5 आवर। 1.5 घंटे का पेपर होगा। कैंडिडेट स्कोरिंग 50% और अबव एंड 45% और अबव विल बी कंसीडर फॉर स्किल टेस्ट। अब जिसके 50% से ऊपर मार्क्स आएंगे उन्हें स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप SC ST दिव्यांग है तो आपको 45% ही मार्क्स चाहिए। आगे स्किल टेस्ट जब होगा उसमें फॉर द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कंपेंड एंड विल बी ऑपरेटेड एज पर द राइजिंग टेम्पररी वैकेंसी इन द AES। जो वैकेंसी रहेंगी वो टेम्परेरी हैं, उसी के बेस में बुलाया जाएगा। रेवेन्यू देख लीजिए कहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे PRT के लिए और फिर प्री टीचर के लिए, देन PRT म्यूजिक के लिए जो टाइमिंग दिया है, ये दिया है, डेट है 19 तारीख और 19 की लगभग सभी का है, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। बस जगह अलग अलग हैं। मुंबई में क्या क्या लोकेशन है वो आप देख लीजिए कि अलग अलग लोकेशन में स्कूल्स हैं, तो इसकी आपको एक डिटेल में आपको देखना पड़ेगा। एंड देन टाइमिंग भी यहाँ पे दी गई है, तो आपको ये देख सकते हैं। अभी कहाँ से ये डाउनलोड करेंगे वो मैं तुम्हें आपको लोगों को बता दूंगा। आगे देखते हैं कि एज इलेक्ट्रीशियन क्वालिफिकेशन, ये आप देख सकते हैं क्या क्या नीड है। देन अब साइट की बात कर लेते हैं। तो जैसे आप टाइप करेंगे AEES, तो यहाँ पे आ जाएगा एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आने पे आप देख सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर फॉर द एकेडमिक ईयर 2023 एंड 24। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर में, तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे इसका नोटिफिकेशन है। इसके बाद लॉगिन के लिए व्यू करेंगे CBT टेस्ट के लिए, PGT के लिए या मतलब TGT सारे के लिए। तो जो ये प्रीवियस में 21 to 22 दिसंबर को हुआ था उसकी डिटेल है। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे ही आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप एलिजिबल हैं और आप जाना चाहते हैं वहाँ पे करने के लिए, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। अच्छा एक मौका है, इसे ना छोड़िए।